बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजू रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा सा खट्टा मीठा इमली आलू बुखारे का शरबत, जिसे बना के आप पूरे समर सीजन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाने चलते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम आलू बुखारे यानी 1 पाव, और इन्हें मैंने 2 कप पानी के साथ ओवरनाइट सोक कर लिया है। और इमली ली है 250 ग्राम, और इसे भी हमने 2 कप पानी के साथ ओवरनाइट सोक कर लिया है। सबसे पहले हम तमाम आलू बुखारों के सीड को अलग कर देंगे। देखिए इस तरह हम इसके पल्प को अलग कर लेंगे। अब इसी तरह हम तमाम आलू बुखारों के गूदे को अलग करके एक बोल में रखते जाएंगे। देखिए तमाम आलू बुखारों के सीड्स को मैंने रिमूव कर दिया है, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं जिसमें हमने आलू बुखारों को सॉक किया था। इसे हम आलू बुखारों के पल्प में शामिल कर देंगे। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ इमली को भी हम हाथों की मदद से मसल के इसके पल्प को अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने इमली के पल्प को अच्छी तरह से अलग कर लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इस पल्प को आलू बुखारे के पल्प में स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी पल्प बाकी है, इसलिए हम इसको दोबारा एक बॉल में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और दोबारा हाथों की मदद से इसके पल्प को अलग कर लेंगे। दोबारा हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इस तरीके से तमाम पल्प आपका आसानी के साथ अलग हो जाएगा। देखिए इमली के तमाम पल्प को हमने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है, और अब हम इन दोनों के पल्प को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, और इस तमाम पल्प को हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। देखिए यहाँ दोनों पल्प को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, और अगेन हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे क्योंकि हमें शरबत बनाने के लिए एक स्मूथ एंड क्लीन पेस्ट चाहिए। देखिए पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है, और बाकी बचे हुए ये स्ट्रेनर में रेशे हम फेंक देंगे। यहाँ हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक पॉट, और अब मैं इसमें डाल दूंगी वो तमाम पेस्ट जो अभी हमने रेडी किया है। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो चीनी, 2 गिलास पानी, और फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, और चम्मच को हम लगातार चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और इसमें बॉयल आ गया है, और चीनी भी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून काला नमक। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसको कर लिया है हमने अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आपसे मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। 25 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह है, और हम इतनी ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ठीक होगा। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इसको किचन काउंटर पे ही रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये थिक भी हो जाएगा, और इसके जो झाग हैं तमाम वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, और इसके तमाम झाग भी ख़त्म हो गए हैं, और इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ गई है। अब हम इस आलू बुखारे और इमली के सीरम को एक बोतल के अंदर स्टोर कर लेंगे, और इस बोतल को आप आराम से पूरे समर सीजन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम गिलास के अंदर 3 टेबल स्पून सीरम के ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून एक गिलास के लिए सफिशिएंट है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। और इसमें डालेंगे थोड़े से ड्रॉप्स लेमन जूस के, और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे चिल वाटर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब शामिल कर देंगे इसमें आइस क्यूब्स। तो लीजिए गर्मियों के लिए तैयार है ठंडा ठंडा खट्टा मीठा इमली आलू बुखारे का शरबत। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।